हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पर दिए गए कुछ, जैसे दैट है, कि इसका मतलब होता है वेयर, जहाँ ये स्थान की ओर संकेत करता है। व्हाट, जो। हाउ, कैसे। वाई, क्यों, ये कारण की ओर संकेत करता है। विच, जो वस्तुओं के लिए है। और वाइल माने जबकि। बिकॉज माने क्योंकि। हु माने जो व्यक्तियों के लिए है। और इफ और डस कामा लगा हुआ है, यदि, तो। इसके बाद दूसरा है आल्दो और दो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ डस यट, यानी कि फिर भी। इसके बाद आता है वेन। वेन माने कब, ये समय की ओर संकेत करता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। यू आर गिल्टी, तुम अपराधी हो। तो अब यहाँ पर हम कंजंक्शन उठा के लगाएंगे। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है कि, ये यहाँ पर दिया गया है यू आर गिल्टी, कि तुम अपराधी हो। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, वेयर हैव यू पुट माई पेन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके बाद टेल मी। तो हम देखो इसे कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर कम्प्लेक्स जो है पीछे से उठाकर बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे बन जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पीछे से उठाकर बनाते हैं। तो टेल मी, मुझे बताओ। अब यहाँ पर ये वेयर लगा हुआ, तो वेयर हमारा कंजंक्शन है। तो वेयर, वेयर, अब यहाँ पर हैव पहले लगा हुआ है और यू जो है वो बाद में। तो जब हम रखेंगे तब इसमें हम क्या करेंगे, यू को पहले रखेंगे और हैव को बाद में रखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई पेन। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो इट, यानी कि नो इट। इट जो है क्या, मतलब वो कहाँ गया है, इट इसके लिए आया है, इसलिए इट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। वेयर, वेयर से जोड़ देंगे, अब ही पहले रखेंगे। हमने अभी आपको बताया क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क तभी नहीं रहेगा जब आप कर्ता को पहले ले आएंगे। तो मैं यहाँ पहले ले आया, तो हो गया ही हैज़ गॉन। तो क्या हो गया, डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया है। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, द थीफ एस्केप समहाउ, चोर किसी तरीके से बच गया। नोबडी नो इट, इट जो है किसके लिए, कि बच गया, कैसे बच गया, इट इसके लिए आया। तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, हाउ, कि कैसे। द थीफ एस्केप्ड, चोर बच गया। तो नोबडी नोज हाउ द थीफ एस्केप्ड। फिफ्थ एग्जाम्पल है, द टीचर से समथिंग, पे अटेंशन टू इट। इट ये किसके लिए, कि वो कुछ कहते हैं, तो इट हट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, पे अटेंशन टू, ध्यान दो, मतलब वाट माने जो। तो जहाँ तक ये होता है कि वाट का इस्तेमाल जो के अर्थ में तब होता है जब ज़्यादातर समथिंग आता है। दैट, यहाँ वाट लग गया, तो द टीचर सेज, तो क्या हो जाएगा, पे अटेंशन टू वाट द टीचर से, कि जो टीचर क्या कहते हैं उस बात को आप ध्यान से सुनो। इसके बाद है सिक्स एग्जाम्पल, करीम इज डेड, इट इज ट्रू, ये सत्य है कि करीम मर गया। तो क्या है, इट इज ट्रू, ये सत्य है कि करीम मर गया। इसके बाद सेवन एग्जाम्पल है, सम बॉयज वेस्ट टाइम, कुछ बच्चे जो है अपना समय नष्ट करते हैं। अवॉइड सच बॉय, ऐसे लड़कों से दूर रहो। तो अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर रहो। हु माने जो व्यक्ति है, लड़का व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे लिखा है इसमें आगे कि ये यहाँ पर जो दिया गया है हु, तो मैंने आपको बताया व्यक्तियों के लिए होता है इसका इस्तेमाल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु वेस्ट टाइम, जो समय नष्ट करते हैं। अब यहाँ पर एट एग्जाम्पल है, हरी हैज बॉट ए वॉच टुडे, आज हरी ने एक मतलब घड़ी खरीदी। इट कीप्स एक्यूरेट टाइम, ये सही समय देती है। तो घड़ी जो है वो बेजानदार है, यानी कि वस्तु है। तो क्या हो जाएगा, हरी हैज बॉट ए वॉच टुडे, विच माने जो, कीप्स एक्यूरेट टाइम, जो सही समय देती है। इसके बाद नाइन एग्जाम्पल है, एन ओल्ड लेडी हैड ए हैन, एक बूढ़ी महिला के पास एक मुर्गी थी। सी वाज ग्रेडी, वो लालची थी। तो एन ओल्ड
ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत, हु माने जो, हैड ए हैन, जो एक मुर्गी रखती थी, बाज ग्रेडी, कैसी थी, लालची। और 10 नंबर एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज ए गुड मैन, ही गेव मी ए बुक स्टरडे। तो माई फ्रेंड, मेरा मित्र, हु माने जो, इज ए गुड मैन, जो एक अच्छा व्यक्ति है, गेव मी ए बुक स्टरडे, उसने मुझे कल एक किताब दी। और इसके बाद 11 नंबर जो एग्जाम्पल है वो है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। तो कौन करे, यानी कि यू, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, इफ यू वर्क हार्ड, पहला प्रेजेंट में बनता है, दूसरा फ्यूचर, तो वो दूसरा फ्यूचर में रखा हुआ है। तो क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, यह तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो यहाँ पे कामा लगा हुआ है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो तुम्हें अच्छे अंक मिल जाएंगे या प्राप्त करेंगे। तो 12वां एग्जाम्पल जो है मेरा, द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर जो थे अनुपस्थित थे, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क एट ऑल, और छात्रों ने बिल्कुल काम नहीं किया। तो कैसे बनाएंगे इसे, द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क एट ऑल, बच्चों ने मतलब स्टूडेंट ने काम नहीं किया, बिकॉज माने क्योंकि, द टीचर वाज एब्सेंट, क्योंकि टीचर अनुपस्थित थे। और उसके बाद 13 एग्जाम्पल है, ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। तो ऑल्दो, और हमने यहाँ पर कामा का प्रयोग किया है, एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्या, क्योंकि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, क्योंकि यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि तुम जो हो वो कठिन परिश्रम नहीं करते हो। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।